हाँ जी, किद्दा? Hello everyone, welcome to my channel Nia in Europe. I hope you are enjoying all my videos and vlogs. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डेली वीलॉग। आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी के साथ, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी मतलब घर की सफाई, थोड़ा शॉपिंग, ग्रॉसरी और सेल्फ केयर करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी जर्मनी में एक नॉर्मल दिन कैसा लगता है। आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगी। जिन लोगों को लगता है ना कि उनके सारे अब्रॉड वाले रिश्तेदार वहाँ मज़े मार रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, वाइन एंजॉय कर रहे हैं, तो देख लो भाई कैसे मज़े मारे जाते हैं। मतलब आत्मनिर्भर का नेक्स्ट लेवल आपको बनना पड़ता है इस दिन के लिए। मतलब मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की थी क्या कि मेरे हाथ ही घिस जाएं काम कर कर के। हद होती है। वो कहते हैं ना, फिज़िक्स की एक थ्योरम होती है जिसमें अगर एक जगह पे कोई चीज़ रखी है तो वो वहीं रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। एंड दैट इज़ ट्रू व्हेन आई रियलाइज्ड लिविंग अलोन फ्रॉम माई पेरेंट्स कि यहाँ पर इस घर में हर चीज़ वहीं पड़ी रहती है भाई। जब तक मैं उस पर अपना फोर्स अप्लाई ना करूँ, गंदी है तो गंदी ही रहती है, कोई नहीं आके उसको उठाता। मतलब इस दिन के लिए मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर याद कर रहे थे और बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी थी और हर थ्योरम को हैंस प्रूफ किया था कि बड़े होके सारे काम खुद करूँगी। कहाँ है वो पेरेंट्स? मेरा उनसे सवाल है, मुझे जवाब चाहिए जो कहते हैं पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें ये सब काम ना करने पड़े एंड यू कैन अफोर्ड अ हेल्पर। यहाँ पे तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हेल्पर कहाँ है? कहाँ है वो जो मेरी हेल्प करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन? और वो पेरेंट्स एंड टीचर्स जो बोलते थे, मतलब वो प्रोग्रेस मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही भाई अपनी, जिसमें मेरे लिए कोई और काम कर दे, कभी तो कोई मदद कर दे। दिस इज़ हाउ अ नॉर्मल डे लुक्स लाइक इन अब्रॉड। सो बेटा, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, थोड़ा आत्मनिर्भर भी बन जाओ अगर तुम्हें अब्रॉड आना है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं करने वाला तुम्हारे काम। तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, मन हो चाहे ना हो। मैं तैयार हो गई थी सारे काम करके और बाहर आई तो देखा थोड़ी बारिश हो रही थी, विच इज़ बट ऑब्वियस फॉर मी, क्योंकि जर्मनी इज़ लाइक दैट एंड दैट इज़ वाई आई हेट दिस कंट्री। मतलब हर दूसरे दिन या तो बारिश हो रही है या फिर इतना विंडी होता है कि आपको खुद को ही उड़ा ले जाएगी किसी दिन वो विंड, मुझे लगता है। बातें करते करते हम पहुंच गए थे मेट्रो, जहां से हमें थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। बेसिकली हमारे पास एक कूपन भी था वहाँ का जो कि एक्सपायर हो रहा था आजकल में। सो वी थॉट लेट्स गो देयर, थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं एंड यूटिलाइज दैट। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ जर्मनी के एक आउटलेट जिसका नाम है मेट्रो में। वैसे मेट्रो के यहाँ के सभी आउटलेट्स ऑलमोस्ट इतने शांत होते हैं कि लगता है कि मैं किसी लाइब्रेरी में आ गई हूँ। मतलब इतनी शांति। क्यों भाई, क्यों रखा हुआ इतना मौन व्रत? कोई तो किसी से बात कर लो। इतनी क्या उदासी है, किस बात का दुख तुम्हें लेके, गम लेके डूब रहा है? तो चलो, हमने ली एक ट्रॉली और फिर हम चले गए अंदर थोड़ी सी शॉपिंग करने। सो लेट मी टेक यू इनसाइड। मतलब यहाँ आकर तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, हर चीज़। जर्मन की जो सुपर मार्केट्स है ना, मतलब दे आर ट्रूली हेवन। आपका टाइम कैसे पास हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। मतलब वेजीज़ है, फ्रूट्स है, हर चीज़ में इतने ऑप्शंस मिलेंगे और ऐसा लगता है मतलब पड़ोसी के गार्डन से तोड़ के डायरेक्ट रखती है ना, बिल्कुल इतने फ्रेश। बट एज मेंशन अर्लियर, जो मेट्रो का एक रूल है दैट इज़ कि नॉट एवरीवन कैन एंटर हियर। यहाँ पे आपको आने के लिए गोल्डन टिकट चाहिए, जो कि सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर्स, बिजनेस ओनर्स के पास होता है जो अपना बिजनेस रजिस्टर कराते हैं। क्योंकि ये है यहाँ का सदर बाज़ार, जहाँ से आप हर चीज़ बल्क में ख़रीद सकते हैं और बल्क में ख़रीदोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज सिंगल चीज़ लेने में तो कोई फ़ायदा यहाँ पर है नहीं। वैसे until I started living alone, like basically अपनी फैमिली से दूर, and I started doing the grocery, I never realized this is so much fun. Maybe यहाँ पे because हर चीज़ में options होते हैं, you actually have to do all your research। वो रिसर्च वर्क सिर्फ यहाँ काम आता है जब आप शॉपिंग करते हैं। तो कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट ग्रॉसरी शॉपिंग का पार्ट क्या होता है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। ये देखिए ऑयल्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं। मतलब आपको घी, ऑयल, बटर, आपको पार्टी डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ लेना है, आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, आपको कुछ भी लेना है, फ्रॉम पिन टू आई वुड से जो आपका कॉफ़ी मशीन है, आपका वैक्यूम क्लीनर है, डायसन है, कपड़े, हर चीज़। देखो
देन आई सॉ दिस स्टॉल ऑफ सी फूड। यहाँ पे बहुत सारी सी फूड कलेक्शंस थी। तो बेसिकली व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट मेट्रो इज़ कि आपको इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। फ्रूट्स की मार्केट में हम जाते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट लुक एट दीज ब्यूटिफुल रोजेज़, मतलब फ्लावर्स, ट्यूलिप्स मुझे दिखे इतने सुंदर, इतने फ्रेश। आपको किसी को गिफ्ट करने हैं या आपको फॉर द सेलिंग पर्पस बल्क में उठाना है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये रोज़ेज़ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो कि 3.5-4 यूरो के थे, बट इससे भी सस्ते मिल जाते हैं दूसरे आउटलेट्स पे, छोटे आउटलेट्स पे। और ये येलो रोज़ेज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो कि अराउंड 7.5 यूरोज़ के थे, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव थे। देन वी वेंट इनटू द फ्रूट मार्केट और फिर मुझे दिखे बहुत बड़े वाले नींबू, मतलब देवर लाइक मुझे समझ नहीं आया पहले कि ये ऑरेंजेस हैं या नींबू हैं, बट फ्रूट्स की जो क्वालिटी है ना मेट्रो में, आई मस्ट से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, जो उनकी क्वालिटी है वो A1 है। मतलब आई रियली लाइक वहाँ पे जो भी सामान मिलता है, इट इज़ सो फ्रेश एंड द क्वालिटी इज़ लाइक सुपर्ब, यू गोना लव इट। आपको ड्रेसिंग्स चाहिए, आपको सब्जियां चाहिए, आपको बेरीज चाहिए, इवन आई सॉ सम रोज़ पेटल्स। अगर आपको रोज़ पेटल्स से कोई ड्रिंक बनानी है, लाइक ईटेबल जो होते हैं, वो वाली चीज़ भी मुझे वहाँ देखने को मिली। और फिर हमने थोड़ा सा बटर लिया, क्योंकि हमारा बटर ख़त्म हो गया था, तो हमें वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे बटर मिल रहा था। डिस्काउंटेड नहीं, मतलब रीज़नेबल प्राइस पे, और लकीली उस दिन थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस था। फिर हमें कुछ अनियंस चाहिए थी, जिनको ज़ुईबन बोला जाता है, जो कि अंदर रखी हुई थी। सो वी रिक्वेस्टेड अ हेल्पर टू हेल्प अस, शी हेल्प इन दैट। हमने 2 कट्टे प्याज के लिए, और प्याज का साइज़ देखो ज़रा। बट येस, एक्चुअली रेस्टोरेंट्स में वो छोटी प्याज काम नहीं आती हैं। एंड देन आफ्टर द प्याज, सब्जी, फ्रूट्स, वी वेंट टू दिस ट्रिंकिन सेक्शंस। यहाँ पे ड्रिंक्स को ट्रिंकिन बोलते हैं। एंड यहाँ पे हर कंट्री की, हर टाइप की आपको वाइन, कॉकटेल, बियर, विस्की, आपको जो पीना है, इटालियन, स्पेनिश, हर चीज़ अवेलेबल थी। गुड वैरायटी ऑफ टिश्यू पेपर्स, रूम फ्रेशनर्स, टेबल रोल, टेबल क्लॉथ। तो हम लोग सोच रहे थे कुछ टिश्यूज़ लेने के लिए। एंड हियर वी सॉ सम गुड ऑप्शंस, आपको जिस भी कलर में चाहिए, रेड, ब्लू, पर्पल, वाइट। सो वी आर डिसाइडिंग कि हमारे लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन इन द बेस्ट प्राइस रेंज क्या है। आपको डेकोरेशन पर्पस के लिए कुछ चाहिए, बैलून्स, सो देन वी डिसाइडेड हम उस कूपन को यूज़ करेंगे वैक्यूम लेने में। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे हर प्राइस रेंज में, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 यूरोज, 60 यूरोज। एंड वी डिसाइडेड टू पिक इट दिस वन, KWD1 क्रॉकर का हमने ये वैक्यूम लिया। और हम थोड़ा सा आगे जा ही रहे थे कि हमें एक बोर्ड दिखा सेल का, जहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हुए थे। एंड लकीली वी सॉ अनदर वैक्यूम, जिसके बारे में मैं सिद्धार्थ से जस्ट थोड़ी ही देर पहले बात कर रही थी कि मुझे एक वो हैंड वाला मूवेबल डेली यूज़ वाला लाइट वेट वैक्यूम चाहिए था। एंड वो ही वैक्यूम मतलब सेल पे लगा हुआ था। इट्स लाइक भगवान से मैं कुछ और भी मांगती तो उस टाइम मिल जाता। समटाइम गॉड रियली लिसन्स एंड फुलफिल्स यू। दिस इज़ दैट वैक्यूम जो कि सेल पे लगा हुआ था। द रीज़न वाई दिस वॉज ऑन सेल इज़ मे बी इसका जो चार्जर था वो गुम हो गया होगा, या जो भी था वो नहीं था, तो विदाउट चार्जर दे वर सेलिंग दिस। वैसे ये 80 यूरो या 120 यूरो कुछ का, सॉरी 180 यूरो का वो वैक्यूम था, बट उसका चार्जर नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे लगा हुआ था। एंड लकी वी, और जैसे कि सिद्धार्थ की आदत है कि मतलब कोई चीज़ अगर सस्ते में मिल रही है तो बस ले लो, उसे लगता है फ्री में ही मिल रही है वो। तो हमने डिसाइड किया आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, ही सेड कि अगर मैं इसका चार्जर भी मंगवाऊंगा तो भी हमें ये वैक्यूम सिर्फ 40 यूरोज़ में पड़ेगा। एंड दैट इज़ अ गुड डील कि हम एक वैक्यूम रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं और एक हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ गुड डील। सो हमने एट दी एंड दोनों वैक्यूम ले लिए। यस, क्योंकि पेरेंट्स तो है नहीं कि कोई हमें रोक ही ले कि बेटा इतना खर्चा क्यों करना है, व्हाई यू आर डूइंग दिस। सो दैट इज़ द ड्रॉबैक कि जब आप व्हेन यू आर ऑन योर ओन, सो आप सोचते नहीं हो एंड यू जस्ट एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड देन वी वेंट टू सैलून, क्योंकि सिद्धार्थ को हेयर कट लेना था।
फिर हम गए एक इंडियन स्टोर में। सो बेसिकली ऐसा नहीं है गॉन आर द टाइम्स जब लोग बाहर जाके बाहर का ही सैलेड वेज नॉन वेज खाते थे। अब इंडियन स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको इंडियन सब्जीज़, इंडियन मसाले, हर चीज़ अवेलेबल है। मैं तो कहूँगी इंडिया से ज़्यादा ही सामान मिल जाता है। ऐसी ऐसी नमकीन और चीज़ें हैं जो मैंने कभी इंडिया में भी नहीं देखी थी। वहाँ पे मुझे बहुत सारे दाल और चने, करेले, भिंडी, हर चीज़ मतलब वहाँ पे अवेलेबल थी। सो हमने सोचा कुछ इंडियन मसाले ले लेते हैं, क्योंकि एट द एंड घर में तो मैं इंडियन खाना ही बनाती हूँ। फिर मुझे ये काले चने दिखे और कुछ दाल दिखी, तो मैंने वो अपने लिए ले ली, बिकॉज़ थोड़ा सा स्टॉक अप करना था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अब्रॉड आ रहे हो तो आप इंडियन खाना मिस करने वाले हो। हाँ, थोड़ा अलग प्राइस है, थोड़ा हाई प्राइस पे मिलेगा, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो एशिया बाज़ार इज़ द शॉप इन जर्मनी जहाँ से हम सारा सामान लेते हैं। सो ये था मेरा आज का दिन, सुबह से शाम तक का सफ़र। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वरना फिज़िक्स का जो न्यूटन वाला लॉ याद है ना, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियोस नहीं देख पाओगे फ्यूचर में। सो डू दैट नाउ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई। हमने वहाँ से किचन किंग भी लिया था और हमने लिया था हरा धनिया, मतलब जो इंडिया में फ्री में मिलता है, मिर्ची और वो धनिया। कभी सोचा नहीं था ब्रॉड आके इतना महंगा खुद ख़रीदना पड़ेगा, बट एट दी एंड इंसान अपने पेट के लिए ही कमाता है। सो इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ वर्थ यार। सो आप लोग कमेंट करना ना भूलें आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट इस पूरी वीडियो में। एंड एनी फ्यूचर रिकमेंडेशंस, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। टिल देन ध्यान रखें, खुश रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बाय।